बच्चों और दोस्तों, जोड़ना और घटाना तो सभी को आता है, मगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे दिए जाए और उनको कहा जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर लाएंगे, तो बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। उनको समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, तो जोड़ा जाए कि घटाया जाए, आखिर किया क्या जाए। ऐसे यहाँ पे माइनस है तो क्या किया जाए, घटाया जाएगा इन दोनों को कि जोड़ा जाएगा। ये कोष्टक लगे हुए हैं, कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब बहुत सारी कन्फ्यूज़न इस टाइप के जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन में होती है, जो कि आज सारी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट के साथ। यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन तक। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, -4 और -2 को बीच में प्लस, चिन्ह को देखिए ध्यान से। अब कोष्टक से मत घबराइए, कोष्टक ये जो लगा हुआ है और ये इतने सारे जो चिन्ह, जैसे यहाँ पे कोष्टक है, कोष्टक के अंदर -2 है, तो इन चिन्हों से और कोष्टक से घबराना नहीं है, एक क्रम में सीखते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ों को आप जान जाएंगे तो अभी सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर प्लस है, ठीक, और माइनस है, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, या कहा जाए कि माइनस का गुणा कर दीजिए प्लस में या प्लस का गुणा कर दीजिए माइनस में, जब भी ऐसा हो, माइनस प्लस एक पास हो और दोनों को मिलाने की बात कहे, दोनों को गुणा करने की बात कहे या दोनों को मिलाने की बात कहे, जब भी ऐसा रहे तो जान जाइए कि इसके बराबर हम माइनस लिखेंगे। यानी कि प्लस एक हो और एक माइनस हो, यानी कि दो अलग चिन्ह हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उसकी जगह पर हम माइनस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। अगर माइनस हो और गुणे प्लस बाद में हो तो तब भी वही काम करेंगे, यानी माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन मिले तब भी आपका क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। क्या करेंगे, पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो, पहले प्लस हो या माइनस बाद में हो प्लस। तो अगर दोनों भिन्न चिन्ह हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उसकी जगह पर हम माइनस बनाएंगे। ठीक, क्लियर इतना। अब देखिए, प्लस और प्लस अगर रहेगा तो हम प्लस बनाएंगे, यानी कि एक जैसा चिन्ह रहेगा, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो उसकी जगह पर हम प्लस बनाएंगे। और एक जैसा चिन्ह रहेगा, वो भले माइनस हो या फिर प्लस हो, तो उसकी जगह पर भी हम प्लस बनाएंगे। यानी एक जैसा चिन्ह है, सिर्फ माइनस है तब भी प्लस बनाएंगे, और सिर्फ दोनों प्लस है तब भी प्लस बनाएंगे। यानी इससे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, चिन्ह अगर अलग अलग हैं, यानी दो चिन्ह एक साथ हमको मिलाना है, जैसे माइनस प्लस को, तो वो माइनस बनेगा, वो पहले प्लस हो या बाद में माइनस हो। ठीक है, अगर एक जैसा दोनों चिन्ह है, वो प्लस प्लस दोनों हो या माइनस माइनस दोनों हो, तो प्लस बनेगा। इतना अगर आप समझ गए तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कोष्टक में -4, क्या दिया हुआ कोष्टक में, -4, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, क्या है, प्लस का चिन्ह है, और उसके बाद कोष्टक में -2 दिया हुआ है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक का झंझट हम खत्म करेंगे। तो अब जानते हैं यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता तो वो प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। जैसे 2 है तो इसका मतलब अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ तो इसको हम +2 पढ़ेंगे। क्या, +2 लिखा नहीं जाता। यहाँ पर जो लास्ट में संख्या रहती है, इस साइड में लेफ्ट साइड में प्लस रहता है, लेकिन माना जाता है, लिखा नहीं जाता। कुछ लोगों को तो पता होगा, जो नए बच्चे हो सकता है न पता हो तो वो जान जाए। जैसे यहाँ पर 2 है, +2 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ जोड़ करके 4 बना देते हैं। ये तो सिंपल तरीका जोड़ने का। तो यहाँ पे प्लस होता है जो कि आपको दिखता नहीं है, यानी इसको प्लस ही माना जाता है, तभी तो दोनों प्लस प्लस मिल करके जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस हो गया और कोष्टक के अंदर का माइनस हो गया। ये कोष्टक का मतलब यहाँ पे गुणा है। तो वही चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ कि जब एक प्लस हो एक माइनस हो और इन दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ पहले बराबर बना लीजिए, तो वहाँ पे हम माइनस चिन्ह बना देंगे। क्या बना देंगे, माइनस चिन्ह, और कोष्टक टूट जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोष्टक का काम खत्म इस वाले मैटर में। अब यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है, और ये कोष्टक जो लगा हुआ है इसका मतलब है गुणे का यहाँ पे चिन्ह। क्या है, गुणे का चिन्ह। तो प्लस का माइनस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों अलग तरीके के चिन्ह हो, एक प्लस एक माइनस, तो मैंने कहा कि वहाँ पे माइनस बन जाएगा और 2 लिख देंगे। यहाँ पर भी कोष्टक खत्म। अब देखिए, अब जब भी दोनों एक जैसा चिन्ह हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो चिन्ह रहेगा माइनस है तो माइनस यहाँ पे बना देंगे। देखिए ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो दोनों एक जैसा चिन्ह रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और माइनस चिन्ह बना देंगे। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े अलग अलग टाइप का, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -9 है और यहाँ पे माइनस दे करके फिर -2 लिखा हुआ है।
तो आप जानते हैं यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो सेम वही काम करेंगे, यहाँ पर कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए गुणे का चिन्ह है और प्लस का माइनस में हमें गुणा करना है, तो हम बराबर बनाएंगे और माइनस लिख देंगे। जानते हैं प्लस माइनस है तो माइनस आएगा और 9 लिख देंगे, कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस नहीं है, अब यहाँ पे माइनस है और माइनस का माइनस में गुणा होगा। अभी मैंने बताया दोनों एक जैसा चिन्ह हो तो मिल करके क्या होते हैं, प्लस हो जाता है, और प्लस रहेगा तो अभी मिल करके गुणे का बन करके प्लस हो जाएगा। अगर अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस होगा, लेकिन एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस होगा। अब यहाँ पे माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, घटाएंगे। जब चिन्ह एक माइनस हो और एक प्लस हो तो घटाने का काम करेंगे। जब दोनों चिन्ह माइनस माइनस हो तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे, देखिए इसको भी समझिए, जोड़ेंगे। दोनों प्लस प्लस हो तो भी जोड़ेंगे, ठीक। एक प्लस माइनस हो तो घटाएंगे, एक माइनस प्लस हो तो भी घटाएंगे। पहले वाला प्लस माइनस हो या बाद वाला प्लस माइनस, यानी दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो घटाएंगे और दोनों एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है। प्लस माइनस का जो खेल है इसको समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली घटाते हैं 9 में से 2 को हम घटा देंगे तो आएगा 7, तो 7 को लिख देंगे। अब जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या इसमें कौन है, 9 है, इसका चिन्ह आप देखिए माइनस है, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह घटाएंगे लेकिन जो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होगा वही लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संख्या कोष्ठक के अंदर है, दूसरी संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, वही का यहाँ पर मान लीजिए प्लस है तो अब मानने की जरूरत नहीं। अब इतना तो समझ में आ गया, तो अब यहाँ पर फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या समझ आइए, प्लस है तो यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो -7 हो जाएगा, कोष्ठक टूट जाएगा। प्लस बना हुआ है तो प्लस बना देंगे, यहाँ पे कोष्ठक नहीं है और डायरेक्ट वैसे ही आप लिख देंगे। अब यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 2 होगा। और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो वही माइनस यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, कोष्ठक नहीं है, नेक्स्ट वाली संख्या में कोष्ठक नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, -7 हो जाएगा और यहाँ पर भी -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, दोनों एक जैसा चिन्ह, मैंने क्या कहा, दोनों एक जैसा चिन्ह तो जोड़ देंगे, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है दोनों का तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, दोनों का माइनस चिन्ह रहेगा तो दोनों यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और प्लस अगर रहता, मान लीजिए प्लस रहता और ये भी प्लस रहता, तो ये तो प्लस रहता तो यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं रहती, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते 7 + 5, तब भी हम क्या करते, 12 जोड़ते। तो यहाँ पर भी प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मान लिया जाता है कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन माइनस बनाना जरूरी है, माइनस चिन्ह बनाना जरूरी है। माइनस बनाएंगे, प्लस नहीं बनाएंगे, प्लस नहीं बनाएंगे लेकिन माइनस बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं इस टाइप से, अब क्या करेंगे, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए जो कोष्ठक में उसको तोड़ेंगे, जो नहीं है उसको लिख लेंगे, जैसे 2 है नहीं है 2 ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस और 4, कोष्ठक टूट गया। और यहाँ पे +2 लिखा हुआ तो उसको +2 यूं ही लिख लेंगे, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेंगे और माइनस वाले को वैसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ पर प्लस माना जाता है, लिखा नहीं जाता, तो इस 2 को इस 2 के साथ क्या करेंगे, ये भी +2 है, उन दोनों को आपस में पहले जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस -4 को ऐसे ही आप लिख दीजिए, इस -4 को क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए वैसे ही है, लेकिन 3 संख्याएं कैसे करेंगे। पहले यहाँ पर आप जानते हैं प्लस होता है, अब तो बताने की बार बार जरूरत है नहीं, तो प्लस का माइनस में गुणा होता है माइनस हो जाएगा और -7 लिख लेंगे, कोष्ठक खत्म, कोष्ठक का मैटर खत्म हो गया। अब यहाँ पर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 1 लिख देंगे, कोष्ठक खत्म। और यहाँ पर कोष्ठक है नहीं, वैसे -2 डायरेक्ट लिख देंगे। अब जो एक जैसा चिन्ह है उसको जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर -7 है और ये -2 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या करेंगे, जो एक जैसा चिन्ह रहेगा उसको जोड़ेंगे और +1 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, एक माइनस एक प्लस है तो घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। जो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह है, जैसे यहाँ पर क्या है -9 है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस में, तो माइनस यहाँ पर 8 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए मैं दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर करना क्या है, आपको -2 है, ठीक है, अब प्लस -7 है, ये आपका होमवर्क है, या इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका -5 है, +2 है और
7 है, इसमें कोई कोष्टक नहीं है। इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी शानदार शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक मैथ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।